नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। खुद को मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान के तेवर इन दिनों बदले बदले से नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से ही चिराग पासवान जिस तरह से सरकार के बड़े फैसलों का विरोध कर रहे हैं, उससे वो केंद्रीय मंत्री कम विपक्ष के नेता ज़्यादा लग रहे हैं। चिराग पासवान के इस रुख की तारीफ विपक्ष भी कर रहा है और सरकार पर दबाव बनाने की सलाह भी दे रहा है। चिराग के इस बदले रुख के बाद तो सियासी गलियारों में दूसरी किस्म की चर्चा भी शुरू हो चुकी है। हालांकि एनडीए नेता कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। केंद्र में मंत्री स्टैंड विपक्ष वाला। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के बैनर तले 100% स्ट्राइक रेट के साथ चिराग पासवान की पार्टी ने बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की। इस सफलता का चिराग को इनाम भी मिला और उन्हें मोदी 3 में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। लेकिन कई बड़े मुद्दों पर चिराग ने खुलकर सरकार के फैसले का जिस तरह से सार्वजनिक तौर पर विरोध किया है, उससे सरकार के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। जातीय जनगणना की मांग। केंद्र सरकार ने जनगणना कराने की घोषणा की तो विपक्ष की तरफ से जातीय जनगणना की मांग शुरू हो गई। चिराग पासवान ने विपक्ष के सुर में सुर मिलाया और केंद्र सरकार की सोच के विपरीत कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार जातीय जनगणना की मांग करते रहे हैं और इसको लेकर सरकार पर लगातार हमलावर भी हैं। ऐसे में चिराग पासवान के बयान को विपक्ष ने लपक लिया। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह और अन्य विपक्षी नेताओं ने चिराग के फैसले के बयान की तारीफ तो की, लेकिन लगे हाथों केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की भी नसीहत दे डाली। लेटरल बहाली का खुलकर विरोध किया गया। जातीय जनगणना के अलावा चिराग पासवान ने यूपीएससी के लेटरल बहाली वाले विज्ञापन का भी सार्वजनिक तौर पर विरोध किया। हालांकि यह पहली बार नहीं हो रहा था। चिराग के पुरजोर विरोध सहित कई चीज़ों का ध्यान रखते हुए केंद्र सरकार ने मजबूरी में यूपीएससी को इस विज्ञापन को वापस लेने के आदेश दे दिए। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को जोर जोर से उठाना शुरू किया था। इस तरह यहाँ भी चिराग का सुर विपक्ष के सुर के साथ मिलता हुआ दिखाई दिया। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में कोटा बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के सामने रखा। केंद्र सरकार इसको लेकर अपना रुख स्पष्ट करती, इससे पहले ही विपक्ष ने इस मसले को लेकर केंद्र सरकार को घेरना शुरू किया और SC/ST आरक्षण को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाना शुरू किया। चिराग पासवान यहां भी विपक्ष के साथ खड़े नजर आए और ऐसी किसी भी कोशिश का विरोध का ऐलान किया। इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर विपक्ष के भारत बंद का भी चिराग पासवान ने समर्थन किया था। एक और खास मसले पर चिराग पासवान के विचार अपनी ही सरकार से जुदा नजर आए हैं और वो था वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। 8 अगस्त को जब संसद में यह बिल पेश किया गया तो विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला और बिल को मुसलमान विरोधी करार दिया। इस मसले पर सरकार को संजीवनी दी। जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने, जिन्होंने विपक्ष के नेताओं के आरोपों पर पलटवार किया और उन्हें आईना दिखाया। चिराग ने इस बिल का विरोध भले ही नहीं किया, लेकिन जिस तरह से जेडीयू ने समर्थन किया वैसा समर्थन भी नहीं किया। लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए और मोदी के साथ पूरी शक्ति के साथ खड़े चिराग पासवान के बदले तेवर ने सियासी गलियारों में नई चर्चाओं को हवा दे दी है। राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडे का भी कहना है कि 4 बड़े मुद्दों पर चिराग पासवान ने जो लाइन ली है वो केंद्र सरकार की लाइन के अलग है, जबकि वो खुद केंद्रीय मंत्री हैं। मतलब साफ है, चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि चिराग पासवान को लेकर चर्चा चलने लगी है कि विधानसभा चुनाव आते आते चिराग बिहार की राजनीति में जरूर उल्टा पुल्टा करेंगे। ऐसे में आने वाले समय में चिराग निश्चित रूप से एनडीए के लिए चुनौती बनेंगे। इसे प्रेशर पॉलिटिक्स कहा जाता है, लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स भी किसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। सही बात तो यह है कि चिराग को सब कुछ मनमाफिक मिला है। वे बार बार अपने को मोदी का हनुमान कहते हैं, तो फिर राम से ये छल वाली प्रवृत्ति समझ में नहीं आती है। हालांकि एलजेपीआर के नेता इसे सरकार का विरोध नहीं मान रहे हैं। पार्टी के प्रवक्ता हैं प्रोफेसर विनीत, उनका कहना है कि हमारी पार्टी और हमारे नेता चिराग पासवान का रुख कुछ मामलों में बिल्कुल स्पष्ट है। जन सरकार को कोई भी मुद्दा, खासकर उस समाज के लिए जो बिल्कुल हाशिए पर है, छुआछूत से आज भी ग्रसित है, उनके मुद्दों को हम मुखरता से उठाते रहते हैं। एलजेपीआर प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि SC/ST में क्रीमी लेयर
वक्फ बोर्ड, लेटरल एंट्री या जातिगत जनगणना की बात हो, हमने इसको प्रभावी तरीके से एनडीए के मंच पर उठाया है। एनडीए एक लोकतांत्रिक गठबंधन है और हम उसके महत्वपूर्ण घटक हैं, तो हमें यह अधिकार मिलता है कि हम अपनी चिंताओं को वहां पर साझा करें। उस पर चर्चा भी होती है और सबसे खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी स्वयं उन मुद्दों पर संज्ञान लेते हैं और हमने देखा है कि उन मुद्दों पर उचित और त्वरित कार्रवाई भी होती है। चिराग पासवान के तेवर ने जिसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है वो है बीजेपी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पशुपति पारस को दरकिनार करते हुए चिराग का खुलकर समर्थन किया और उनके मनमाफिक सीट और टिकट भी दिया, लेकिन चिराग पासवान के बदले तेवर से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। हालांकि बीजेपी नेता कह रहे हैं कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है। चिराग के बदलते तेवर पर राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि चिराग पासवान का रवैया विपक्ष जैसा है। नीतीश कुमार जिस प्रकार से दबाव की पॉलिटिक्स करते हुए अपनी सब बात बीजेपी से मनवाते रहे हैं, चिराग पासवान भी उसी रास्ते पर हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ ने कहा है कि चिराग पासवान की नज़र बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, लेकिन बीजेपी जिस प्रकार से अपने फैसलों पर लगातार यू टर्न ले रही है उससे उसकी फजीहत हो रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव के समय इससे नुकसान पहुंच सकता है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के ताजा रुख से 2020 की यादें ताजा होने लगी है, जब उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से नाता तोड़ लिया था और अपने दम पर चुनाव लड़ा था। चिराग के इस फैसले के कारण एनडीए खासकर जेडीयू को खासा नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि उससे एक साल पहले ही यानी 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में तत्कालीन एलजेपी ने एनडीए के बैनर तले चुनाव लड़कर 100% स्ट्राइक रेट के साथ 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। चिराग पासवान के तेवर 2020 की याद जरूर दिला रहे हैं, लेकिन फर्क ये है कि तब वो नीतीश और जेडीयू के खिलाफ जमकर हमलावर थे, लेकिन इस बार वो जिन फैसलों का विरोध कर रहे हैं वो उस सरकार के फैसले हैं जिस सरकार में वो खुद मंत्री हैं। यानी इस बार उनका विरोध बीजेपी से दिखाई पड़ रहा है। हालांकि अभी भी वो फैसलों पर सरकार के यू टर्न की तारीफ जरूर कर रहे हैं। इस बीच एक अहम सियासी घटनाक्रम में मंगलवार को आरएलजेपी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान समस्तीपुर के पूर्व सांसद प्रिंस राज भी मौजूद रहे। चिराग पासवान के सरकार के फैसलों से अलग राय रखने के बीच करीब आधे घंटे तक चली शाह पारस की मुलाकात को बेहद ही अहम माना जा रहा है। सियासी हलकों में इस बात की चर्चा है कि पारस के लिए एनडीए में अपनी जगह जमाने का यह सबसे मुफीद मौका है। शाह से मुलाकात के दौरान पारस ने यह भरोसा भी दिलाया कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी एनडीए का समर्थन करेगी। अमित शाह से पारस की मुलाकात को इसलिए हल्के में नहीं लिया जा सकता है क्योंकि चिराग पासवान के सरकार के फैसलों से अलग रुख अपनाने के बाद बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी खुद पशुपति पारस से मुलाकात की थी। वहीं जीतन राम मांझी ने भी शाह पारस की मुलाकात को भविष्य के लिए अच्छा संकेत बताया और कहा कि मैं भी जल्द ही पारस जी से मिलूंगा। 2019 में शानदार सफलता अर्जित करने के बाद एलजेपी की ओर से तब रामविलास पासवान को केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिली थी, लेकिन 8 अक्टूबर 2020 को रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा। चिराग का ये दाव उल्टा पड़ गया और पूरे बिहार में सिर्फ एक सीट ही मिल पाई। इतना ही नहीं, पार्टी में भी बड़ी टूट हो गई थी और सभी सांसदों ने चिराग का साथ छोड़ दिया था। तो फिर से कहीं वही गलती न दोहरा बैठे चिराग पासवान और बीजेपी के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं चिराग पासवान। अब आगे क्या फैसला होता है ये भी देखना दिलचस्प है। बीजेपी किस तरह की प्रतिक्रिया देती है और आगे बिहार विधानसभा चुनाव है, इसमें क्या कुछ देखने को मिलता है, ये सब खबर जो है, इस सब अपडेट जानने के लिए आप हमारे दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।